जब बहन जी ने आकाश को माफ कर दिया है 2-3 बार, तो जयप्रकाश को भी माफ करना चाहिए। अच्छा। जब बहन जी ने खुद कहा कि आकाश मैच्योर नहीं है, उसके बाद में हम आकाश को जब बनाएंगे किसी पद पे जब वो मैच्योर हो जाएगा, लेकिन 44 दिन के बाद में बहन जी ने उनको बना दिया। तो समाज ये चाहता है कि जब बहन जी ने आकाश को 2-3 बार अंदर बार करके उनको बना दिया है, तो एक बार जब 7 साल से जयप्रकाश पार्टी के लिए काम कर रहा है, ना किसी पार्टी में गया है, ना कोई अपनी पार्टी बनाई है, तो छोटी मोटी कोई गलती उसने की भी है तो उसको माफ़ किया जाए। तो इसके लिए समाज हर 2-4-6 महीने के बाद में कोई माहौल देख करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाता है कि शायद अब जयप्रकाश की वापसी हो सकती है। तो ये मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं बसपा में इंतज़ार हमेशा करता रहूँगा। मैंने कह दिया कि मैं आखिरी समय तक भी बसपा के लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, 2027 में परिणाम चाहे कोई भी आए बीएसपी का, मैं बीएसपी के पक्ष में प्रचार करूंगा। तो इसी साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि पूरे बिहार में बसपा अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने वाला है और आकाश आनंद जी को बहन जी ने मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ। तो क्या कहिएगा, बहन जी ने आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, बसपा का थोड़ा सा ग्राफ घटा हुआ है, क्या लगता है कि उनके आने से बसपा का ग्राफ आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर इसको कोई अदरवाइज ना ले तो जिस समय आकाश आनंद जी को मुझको हटाने के बाद जब बनाया था, उस समय उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास 22% वोट था। अच्छा। आज की डेट में जो उपचुनाव हुआ है लास्ट में 9 सीटों पर, उस पर 6% वोट बचा है जी। तो देखा जाए तो वोट बढ़ने की तो स्थिति अभी है नहीं कि इसलिए बनाया है बहन जी ने कि वोट बढ़ रहा है। वोट तो बढ़ने की स्थिति है नहीं अब तक, लेकिन अभी मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब इसमें अगर उम्मीद लगती है कि भाई वोट बढ़ जाएगा, तो ये तो पता चलेगा जब जो है चुनाव होगा। अच्छा। तो ये तो रिजल्ट तय करेगा कि वोट बढ़ा है या घटा है। लेकिन अभी तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सब में वोट कम हुआ है। अच्छा। ये स्थिति रही है अभी तक को तो। और रही बात, आपने कहा कि भाई बहन जी ने कहा कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में, तो ये तो बहन जी का जुडिक्शन का मामला है। बहन जी उस पार्टी की नेता हैं। अब वो किसी से मिलकर लड़ती हैं या अकेले लड़ती हैं, या ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फाइनल डिसीजन है बहन जी का कि भाई अकेले के लिए बोल दिया तो अकेले लड़ेंगी। हो सकता है किसी से बातचीत चल रही हो। अच्छा। और चुनाव जो है जब नज़दीक होंगे 1-2 महीने पहले, तो हो सकता है उस समय बहन जी जो है किसी से मिल ले। अच्छा। किसी को अपने साथ ले ले। हो सकता है जो चुनावी स्टैंड है कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है कि आपके आने की बड़ी संभावना है? लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि जयप्रकाश जी बहन जी को बसपा में लेंगी। 2-3 महीना पहले भी सोशल मीडिया में खूब चल रहा था कि बहन जी बसपा में जयप्रकाश जी को लेंगी। तो क्या संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, अभी तक तो मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन समाज की ये चाहत है कि जब बहन जी ने आकाश को माफ़ कर दिया है 2-3 बार, तो जयप्रकाश को भी माफ़ करना चाहिए। अच्छा। जब बहन जी ने खुद कहा कि आकाश मैच्योर नहीं है, उसके बाद में हम आकाश को जब बनाएंगे किसी पद पे जब वो मैच्योर हो जाएगा, लेकिन 44 दिन के बाद में बहन जी ने उनको बना दिया। तो समाज ये चाहता है कि जब बहन जी ने आकाश को 2-3 बार अंदर बार करके उनको बना दिया है, तो एक बार जब 7 साल से जयप्रकाश पार्टी के लिए काम कर रहा है, ना किसी पार्टी में गया है, ना कोई अपनी पार्टी बनाई है, तो छोटी मोटी कोई गलती उसने की भी है तो उसको माफ़ किया जाए। तो इसके लिए समाज हर 2-4-6 महीने के बाद में कोई माहौल देख करके सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल जाता है कि शायद अब जयप्रकाश की वापसी हो सकती है। तो ये समाज की चाहत है, लेकिन अभी तक बहन जी की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है कि बहन जी आपको लेना चाह रही है। क्या संभावना क्या दिख रही है आपका? अब देखो, मनुष्य है, देखो मैं तो बसपा में ही जाना चाहता हूँ। मैं कहीं और जाना चाहता तो मैं अब तक कहीं चला जाता। मैं अब तक कहीं सांसद विधायक भी बन जाता। लेकिन मेरी उद्देश्य सांसद विधायक बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य है साहब कांशीराम की विरासत को आगे बढ़ाना और इस देश का प्रधानमंत्री बना के देना इस मूवमेंट से। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो मेरा उद्देश्य पार्टी में जाना है। पार्टी कब तक हमको लेती है, बहन जी हमें कब तक लेती हैं, ये तो अब वक्त तय करेगा, लेकिन मेरी चाहत है।
क्या जो बहन जी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है कि अकेले चुनाव लड़ने से बसपा को कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गठबंधन से लड़ेंगे तभी लाभ पहुंचा सकते हैं पार्टी को, मूवमेंट को। अगर हम तैयारी अपनी मजबूत कर लें तो हम बिना गठबंधन के भी लाभ पहुंचा सकते हैं। और अगर तैयारी हमारी कमज़ोर रहेंगी, कैंडिडेट हमें कमज़ोर मिलेंगे, और कैंडिडेट और तैयारी दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे तो हमको फिर नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में समाज ये चाहता है कि ऐसी कमज़ोर स्थिति में गठबंधन कर लिया जाए तो बढ़िया है। जब बीजेपी 33-35 पार्टी को साथ लेकर के चुनाव लड़ती है, और अब तो दूसरा गठबंधन इंडिया का भी बन गया है, वो भी इकट्ठा कर रही है, तो बहन जी को भी करना चाहिए। लेकिन इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी करती हैं बहन जी गठबंधन तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बहन जी जो है मतलब अपनी पार्टी के तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये समाज चाहता है। आप उत्तर प्रदेश रोहिणी घावरी नाम की एक लड़की है, चंद्रशेखर आजाद बड़ा गंभीर आरोप लगाई है, कैसे देखते हैं इस मामला को? देखिए, मैं सभी से बोल रहा हूँ कि ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है। लेकिन आप तो पूरा समाज लोग जान गया, पूरे देश का लोग जान गया। हाँ, लेकिन ये ओपन हो गया, ये गलत हो गया। मैटर जो है हो जाता है, बच्चे जवान हैं, सब कुछ है। गलती तो देखो दोनों की है, लड़की भी बड़ी है, पढ़ी लिखी है, PhD है, सब कुछ है, तो आपको भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। जब आपको पता चली आपको अलग हटना चाहिए था। उधर चंद्रशेखर भाई की भी गलती है कि जब आप मैरिड थे तो आपने उनको ऐसे आश्वासन क्यों दिए कि मैं तुम्हारे साथ जीवन जीना चाहता हूँ, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, मुझे जीवन साथी की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं गलती दोनों पक्ष पे हुई है। तो इसके लिए मेरा तो दोनों पक्ष से निवेदन है कि वो मिलकर के इस मामले को निपटाएं। अगर जैसे महिला आयोग पे मैटर गया है तो वहाँ से भी जाके निपटा सकते हैं। अब बैठ के निपटाओ, दोनों ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही सम्मानित हैं, दोनों को बैठ के मामले को निपटाना चाहिए। दो बिरादरियों के बीच में जो ऐसी समाज से ताल्लुकात रखती हैं उसके अंदर ये फूट ना डाली जाए, उसमें दोनों में दुश्मनी ना पैदा की जाए, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी बिरादरी अपने ऊपर ले लेती है, कोई भी बिरादरी, कि हमारे समाज की लड़की है, हमारे समाज का लड़का है, तो ये फूट ना पड़ने दे, इसको बैठ करके सुलझाया जाए। मैं ऐसे अपील करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, क्या आप बसपा में जाने का इंतजार करेंगे या किसी और पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं बसपा में इंतज़ार हमेशा करता रहूँगा। मैंने कह दिया कि मैं आखिरी समय तक भी बसपा के लिए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, 2027 में परिणाम चाहे कोई भी आए बीएसपी का, मैं बीएसपी के पक्ष में प्रचार करूँगा, मैं नुक्कड़ सभाएं फिर लगाऊँगा। मेरा उद्देश्य बीएसपी ही है, मैं बीएसपी के लिए काम करूँगा, मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मतलब जब तक रहेंगे तब तक या और मतलब इंतजार करेंगे? जब तक बीएसपी से समाज को आस है तब तक मैं बीएसपी के साथ हूँ। और अगर बीएसपी मान लीजिए प्रयास करते भी नहीं बच पाई तो फिर ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि मैं फिर भी कहता रहूँ कि भाई इसी में जान डालूंगा। इसलिए मैं प्रयास करूँगा, ये सब लोग प्रयास करें कि बसपा बच जाए, क्योंकि बसपा 30% से गिर के 6% पे आ गई उत्तर प्रदेश में, 80% कमज़ोर हो गई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाहर बीएसपी लगभग 95% कम हो गई है। तो ये एक चिंता का विषय है। इसके लिए उन लोगों को जो पार्टी के कर्णधार हैं उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी सब चीज़ों को भूल करके पार्टी को मजबूत करें। मैं भी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। तो जब तक बसपा से उम्मीद है कि यहाँ से बात बनेगी तब तक मैं बसपा के लिए काम करता रहूँगा। और अगर समाज को वहाँ से उम्मीद खत्म हो गई तो फिर मैं समाज के बुद्धिजीवी लोगों में बैठ करके वहाँ से फिर रास्ता निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बिहार में चुनाव होने वाला है, आप जहाँ तक अनुमान है कि आप 1 महीना से ही अब बिहार में रह रहे हैं, क्या लोगों से बातचीत हो रही है, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, लोग तो स्थिति तो मुझे जो लोगों से मिल रहा हूँ कोई खास अच्छी स्थिति नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, स्थिति बहुत गंभीर है। इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है पार्टी के नेताओं को। 2 स्टेट के आपने 2000 लोग इकट्ठे कर लिए थे अभी परसों तरसों, उसमें झारखंड के लोग भी थे। ओबीसी की मतलब ये जनसभा थी, चलो किसी की हो, लेकिन बीएसपी के बैनर तले थी। हाँ, बैनर तले थी उसमें, हाँ कोई बात नहीं, उसमें जो है उसमें झारखंड के लोग भी थे जो मुझे मिले थे, और यहाँ के लोग भी थे। उसमें 1800-1900 की कैपेसिटी थी उसकी, 2000-2500 लोग थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है 2 स्टेट से आदमी को। लेकिन सब कार्यकर्ता लोग थे, नेता लोग थे, ये भी अच्छी बात है। कोई ज़्यादा लोगों को उन्होंने नहीं बुलाया होगा, लेकिन फिर भी हमको
अब कैंडिडेट डिक्लेयर करके फटाफट हर विधानसभा में हर जिले वाइज हमको बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी चाहिए, हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अगर कमज़ोर दिख गए तो हमें कोई वोट नहीं देगा, और ताकतवर दिखाई दिए तो हमको लोग वोट देंगे।